हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो सब का शॉर्ट नोट्स लाया हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फिजिक्स का तैयारी कैसे करें उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, फिजिक्स का जो आपका एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में होता है। पहला 1 मार्क्स का होगा सेक्शन 1 में, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो 35 मार्क्स का होगा। सेक्शन दूसरा होगा जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, जिससे रिलेटेड 2 लिखने वाला थ्योरी होगा, वो लिखना पड़ेगा आपको, जो 10 क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स का होगा। और लास्ट में तीसरा सेक्शन आएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन का, जिसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा। 3 क्वेश्चन को प्रूव कीजिएगा तो 15 मार्क्स मिलेगा आपको। और न्यूमेरिकल का वेटेज जो है वो आपको 5 नंबर क्वेश्चन में भी मिलेगा, 2 नंबर मार्क्स में भी मिलेगा और 1 मार्क्स में भी मिलेगा। न्यूमेरिकल जो तीनों सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद करना है। उसके बाद जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफिनेशन वाला क्वेश्चन, उसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद प्रूफ वाला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है उसे अच्छे से याद करना है। प्रूफ वाला क्वेश्चन लगभग आपको 20, 25 या 30 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, उसमें से आप 3 क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव है लगभग 500 प्लस ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, क्योंकि अभी ये मेरा वीडियो ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें आपको 200 प्लस वीडियो मिलेगा। 200 प्लस जो फिजिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स का। तो हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसका शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। ये शॉर्ट नोट्स मैंने जो 2018 में एग्जाम दिया था उसी समय बनाया था, और ये आप लोग के लिए भी लाया हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से पेज लेना है जिस तरह से मैंने लिया है, और इस पर जिस तरह से हमने लिखे हैं उसी तरह से आपको भी लिखना है, और इसको बार बार रिवीजन करना है। क्योंकि एक महीना में 10 बार इसको रिवीजन करना है, तभी आपको याद होगा, एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप। तो आइए चालू करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं। तो एक बार मैं पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव लिखा है वो सारा का सारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। इतना 10 पेज का है मेरा ये, तो आप 10 पेज में आराम से इसको लिख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे याद करें। पहला है लेसन है विद्युत स्थिति की, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हम याद देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। देखिए हम इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव हम डाले हैं वो सब वीवीआई है, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अचालक गोले को आवेश देने पर आवेश वितरित होता है। सतह के अलावे अंदर भी विद्युत द्विध्रुव के पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। 2 आवेशों की दूरी बढ़ाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आवेशित गोले खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर। एक आवेश को दूसरे आवेश के वृत्ताकार घुमाने पर कार्य शून्य होता है। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर बल 1/4 हो जाता है, यानी 1/4। 1 कूलम आवेश निर्वात में बल लगाता है 9 × 10⁹ न्यूटन का। सापेक्ष प्रावैद्युकता E एप्सिलॉन r = ε/ε0 होता है। खोखले गोलीय चालक को धनावेशित करने पर विभव धनात्मक और समरूप होगा। बुलबुले को आवेशित करने पर, यानी सोप यानी साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर त्रिज्या बढ़ती है। डीए पर वेक्टर ई अभिलंब हो तो विद्युत फ्लक्स डीए होगा। आवेशित चादर के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल σ/2ε0 होता है। आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = σ/ε0 होता है। आवेशित बेलन के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/2πr/ε0 होता है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W = me1 - cos θ होता है। संधारित्र में धातु की छड़ घुसाने पर धारिता अनंत होगी। संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। डीसी में अवशिष्ट चालक के भीतरी बिंदु पर विभव प्रवणता शून्य होगी। द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत बल हमेशा शून्य होगा। 2 गतिशील आवेशों के बीच लगता है चुंबकीय बल। चंद्रमा की धारिता लगभग 177 माइक्रोफैराड होती है। पृथ्वी की धारिता लगभग 7 से 11 माइक्रोफैराड होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। वायु संधारित्र की पट्टिकाओं की दूरी बढ़ाने से धारिता घटती है। हवा संधारित्र के बीच शीशे की कांच रखने पर धारिता बढ़ेगी। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। विद्युत क्षेत्र में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। संधारित्र से उच्च धारिता प्राप्त होती है। समांतर क्रम में वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। जब संधारित्र में K परावैद्युतता स्थिरांक का मध्य है तब धारिता K गुनी बढ़ती है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। व्हीटस्टोन का यूज किया जाता है विद्युत प्रतिरोध मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों। ताप विद्युत युग्म ऊष्मा ऊर्जा का परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा में प्रतिरोध का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। विद्युत लेपन का यूज जो है डीसी धारा में किया जाता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध = ρ × L/A होता है। न्यूनतम प्रतिरोध पैरेलल कनेक्शन में पाया जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है विभव मापी से। किर्चहॉफ के नियम से धारा का प्रवाह समझने के लिए किया जाता है। परिपथ के किन्हीं बिंदुओं पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अनुगमन वेग Vd समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के। अनुगमन वेग Vd = होता है E/m। विद्युत धारा I = होता है NeA/Vd। संचालकता = होता है Vd/E। गर्म तार का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तार को जब गर्म किया जाता है इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। किर्चहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है आवेश संरक्षण सिद्धांत का। विद्युतीय ऊर्जा को ताप में परिवर्तन के गुण को प्रतिरोध कहते हैं।
धारा प्रवाह से विद्युतीय विभव में अंतर होता है। प्रतिरोध आधा करने पर ताप 2 गुना हो जाता है। यदि धारा 3% है तो प्रतिरोध 6% होगा। तार की लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुनी होगी। विभवांतर के शुद्ध माप के लिए यूज किया जाता है कम प्रतिरोध वाला विभव मापी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है। ऊर्जा को किरचॉफ का बंद पास का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक 2। चुंबकीय बल का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। धारा ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिज, तब विक्षेपण ऊपर की ओर होगा। चुंबकीय फ्लक्स NAB cos ओमेगा t होता है। चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट I बाई 2 पाई r होता है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट NI बाई 2 r होता है। चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है विद्युत धारा और त्रिज्या के विद्युत समानुपाती होता है। 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू होता है 5 वेव पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है त्रिज्या के 1/r के। दो तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तब वे एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा समानुपाती होता है विक्षेपण थीटा के। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता NBA/c होता है। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ता है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने पर। गैल्वेनोमीटर में शंट का यूज टूटने से बचने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में प्रवाही धारा I इक्वल टू होता है S/S+G × I। शंट में प्रवाही धारा I इक्वल टू होता है G/S+G × I। प्रतिरोध में कमी इक्वल टू होता है G²/S+G। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। धारा पूरब एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में हो तो बल की दिशा जो है उदग्र ऊपर की तरफ होगा। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है और लॉरेंज बल ज्ञात किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। लॉरेंज बल F = QVB sin थीटा होता है। चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। शैथिल्य दर्शाता है लो चुंबकीय पदार्थ। चुंबक की ज्यामिति एवं चुंबकीय लंबाई में संबंध Lg = 5/6 Lg होता है। दिक्पात का अधिकतम मान 18 डिग्री होता है। चुंबक को तोड़ने पर एक टुकड़ा का आघूर्ण = m/2 होता है। चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य mb होता है। चुंबकीय शैथिल्य लूप का क्षेत्रफल समानुपाती होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ऊष्मा के। बल आघूर्ण चुंबक के दोलन के आवर्तकाल को बढ़ाता है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव पूरब में है तब उदासीन बिंदु 2 होगा। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पीयर मीटर होता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। चुंबक को 2 भाग करने पर आधा प्रबल अपरिवर्तित रहेगा। दो ध्रुव की ध्रुवीय प्रबलता और बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो ध्रुवों के बीच लगा बल अपरिवर्तित रहेगा। चुंबकीय प्रेरण B = F/m0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4 पाई × m/r² होता है। एक ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती होता है v² के। चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण अक्षीय स्थिति में समांतर होता है जबकि निरक्षीय स्थिति में प्रति समांतर होता है। अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1 होता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव = μ0/4 पाई × m/r होता है। चुंबकीय विभव समानुपाती होती है 1/r के। बल युग्म का आघूर्ण y = m × b होता है। वेक्टर लगाना जरूरी है। m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W = mb1 - cos थीटा होता है। चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने में संपन्न कार्य = 1 mb होता है। चुंबक को 180 डिग्री से विक्षेपित करने में किया गया कार्य 2 mb होता है। चुंबकीय विभव का मात्रक जूल पर एम्पीयर मीटर होता है। हवा की चुंबकशीलता μ0 = 4 पाई × 10⁷ हेनरी पर मीटर होता है। ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज रहती है। जब नमन कोण डेल्टा को हो तब tan डेल्टा का मान bv/bh होता है। t² समानुपाती होता है 1/bh के। जब चुंबकीय विषुवत रेखा से पृथ्वी से के ऊपरी ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण बढ़ता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण शून्य होता है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बना कोण होता है दिक्पात कोण। चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत तल में नमन सुई उदग्र होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत कम होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता अधिक होती है। लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय होता है। निकेल तथा तांबा अणुचुंबकीय पदार्थ है। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में यूज किया जाता है नरम लोहे का। चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक किस धातु की होती है? डायमैग्नेटिक की हीलियम है। अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परमताप में संबंध है। चुंबकीय प्रवृत्ति जो समानुपाती होता है 1/t के परमताप के। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। लोह चुंबकीय है 770 डिग्री के नीचे तापक्रमों पर। क्यूरी ताप के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक होता है। वायु की चुंबक प्रवृत्ति शून्य होती है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश निर्भर करती है कुंडली के प्रतिरोध पर। 1 फैराडे = होता है 96,500 कूलम। प्रेरण कुंडली जनित्र उच्च वोल्टता होती है। चुंबकीय फ्लक्स = b a cos थीटा होता है। चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे द्वारा किया गया था। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से प्रेरण कुंडली प्राप्त की जाती है। निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल से प्रेरण
प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली का यूज विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है। लेंज का नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। प्रदीप्त लैंप में चौक का उद्देश्य धारा में कमी करना है। शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुगराइता घट जाती है। ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा का उच्च ऊर्जा में रूपांतरण को कहते हैं कॉपर लॉस। भंवर धारा की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज नियम से। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ट्रांसफार्मर के कोड को परतदार बनाया जाता है ऊर्जा क्षय को रोकने के लिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनेमो कहते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का ई नॉट हो तो वर्ग माध्यम मूल मान ई नॉट बाई रूट 2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई मैक्स हो तो वर्ग माध्यम मूल मान आई मैक्स बाई रूट 2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यदि आई इजकल टू 10 साइन 100 पाई टी है तब शिखर मान 10 एम्पियर होगा और आवृत्ति 15 हर्ट्ज होगी। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट होता है वर्ग माध्यम मूल मान आई नॉट बाई रूट 2 होगा। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग और शिखर माध्य मान का अनुपात 1 बाई रूट 2 होता है। आभासी धारा इजकल टू शिखर धारा बटे में रूट 2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात रूट 2 होता है। 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती परिपथ का शिखर मान 110 रूट 2 वोल्ट होता है। यदि आई इजकल टू 16 साइन 100 पाई टी तब वर्ग माध्य मूल का मान 16 बाई रूट 2 होगा। प्रेरणिक प्रतिघात इजकल टू होता है ओमेगा एल। धारितीय प्रतिघात इजकल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी। धारितीय प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। LRC परिपथ की प्रतिबाधा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। LR परिपथ की प्रतिबाधा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। LR परिपथ का tan थीटा इजकल टू ओमेगा एल बाई आर होता है। LRC परिपथ में विद्युत अनुवाद के आवश्यक है ओमेगा एल इजकल टू 1 बाई ओमेगा सी। LCR परिपथ की विद्युत अनुवाद की आवृत्ति f इजकल टू 1 बाई 2 पाई इंटू अंडर रूट 1 बाई LC होता है। शक्ति गुणांक इजकल टू cos फाई होता है। LCR परिपथ की शक्ति गुणांक इजकल टू r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक इजकल टू r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होता है एल स्क्वायर होता है। पदार्थों और आभासी शक्ति गुणांक PT और PA हो तो शक्ति गुणांक इजकल टू PT बाई PA होगा। तप्त तार एमीटर मापता है मूल और औसत वर्ग धारा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC को वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं द्वारा होने वाली ऊर्जा कम की जा सके। LCR परिपथ ऊर्जा क्षय प्रतिरोध में होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 15 हर्ट्ज होती है। धारा का मान शून्य की होने की आवृत्ति 25 हर्ट्ज होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मुख्य आपूर्ति है 15 हर्ट्ज। चौक कुंडली का व्यवहार केवल AC परिपथ में होता है। AC परिपथ में शक्ति वह होती है केवल प्रतिरोध में। शुद्ध धारित्व में औसत शक्ति की खपत 1 बाई सी भी स्क्वायर होते हैं। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति की खपत शून्य होती है। AC का RMS मान तथा शिखर मान का अनुपात 1 बाई रूट 2 होता है। AC का समीकरण I इजकल टू 50 साइन 100 टी तो धारा की आवृत्ति 15 बाई पाई हर्ट्ज होगी। वह युक्ति जो वोल्टता को बढ़ाता है अपचाई ट्रांसफर कहलाता है। अपचाई ट्रांसफर बढ़ाता है वोल्टता को। LCR परिपथ में धारा का मात्रा मान ओमेगा इजकल टू 1 बाई LC होता है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। टेलीविजन सिग्नल से ज़्यादा आवृत्ति माइक्रोवेव की होती है। बहुमूल्य नग्न पत्थरों की पहचान अल्ट्रावायलेट किरण द्वारा की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति त्वरित आवेश द्वारा होती है। माइक्रोफोन की आवृत्ति प्रसार गीगाहर्ट्ज में होती है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगे गामा किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अवरक्त तरंगे 10⁻⁴ सेंटीमीटर की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्रफल क्षेत्र के लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार मैक्सवेल ने की। दूरसंचार के लिए माइक्रोवेव तरंग का यूज किया जाता है। सूर्य से आने वाली दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल पारदर्शी होता है। पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊंचाई का क्षेत्र क्षोभ मंडल कहलाता है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति 100 से 200 मेगाहर्ट्ज होती है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी 36,000 किलोमीटर होती है। गामा किरणें की आवृत्ति प्रसार 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। रेडियो तरंग की आवृत्ति प्रसार 3 × 10⁸ से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति प्रसार 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। रडार एवं दूरसंचार में उपयोग किया जाता है। माइक्रो तरंगे का पृथ्वी से 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई को ओजोन मंडल कहते हैं। एंटीना की आवश्यक ऊंचाई h इक्वल टू d²/2r होता है। लाल तरंग दैर्ध्य का प्रसार 6.2 × 10⁻7 से 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। हरे रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रसार 5 × 10⁻7 से 5.7 × 10⁻7 मीटर तक होता है। यहाँ हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है और पार्ट 2 जो है फिजिक्स का ऑप्टिक्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। सो थैंक यू।